प्यारे बच्चों, आज मैं 9 और 10 क्लास से संबंधित माध्य के बारे में बता रहा हूं, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी माध्य बताया हूं, लेकिन ये कल्पित माध्य है। ठीक है, माध्य एक समांतर माध्य होता है, एक कल्पित माध्य होता है और एक माध्य आपका आता है पग विचलन विधि। 3 तरह से माध्य निकाला जाता है। तो मैंने उसमें साधारण समांतर माध्य बताया था। आज मैं एक कल्पित माध्य के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि कल्पित माध्य निकालने का क्या सिस्टम है, क्योंकि इस तरह से भी परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न का कल्पित माध्य के माध्य ज्ञात करें। ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ढंग से इसको लिखेंगे। सवाल है, इसको इस ढंग से लिखेंगे। देखिए कैसे लिखूंगा, वर्ग अंतराल उसके बाद एक्स आई निकालना होगा। एक्स आई मतलब क्या हुआ, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह के माध्यम से एक्स आई का नॉलेज लेना होगा आपको। उसके बाद एफ आई फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। ठीक है। उसके बाद इस दोनों का गुणनफल एफ आई इंटू एक्स आई। उसके बाद यहां आपको डी आई निकालना हो। डी आई से डी आई कर सकता हूं, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तब आपको निकालना होगा एफ आई इंटू डी आई। इतनी जानकारी आपको लेनी होगी, इसके बारे में आप कन्फर्म हो जाएगी। अब ए क्या है, ये बनाने के क्रम में आपको बताऊंगा। दस 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70। अब क्या करेंगे हम, वर्गांतराल के बाद ये एफ आई है, बारंबारता को ही फ्रीक्वेंसी एफ आई कहते हैं। ये एफ आई ही है, इसको हमेशा ब्रेन में रखिएगा। बारंबारता को एफ आई लिखा जाता है और वर्ग चिन्ह वहां पर समांतर माध्य में एक्स आई का बंटन सारणी में अंक एक अंक दिया रहता है। यहाँ तो वर्गांतराल है, तो वर्गांतराल को हम एक अंक में तैयार करने के लिए इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह बना हुआ एक्स आई तैयार करना है। तो इसका नियम है वर्ग चिन्ह उच्चतम सीमा जोड़ न्यूनतम सीमा बटे 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। 20 10 30, 30 से 2 भाग कितना होगा, 15। अब करना क्या, सब में अंतर 10 10 का है, इसमें जुड़ती चली जाइए। 25 35 45 55 65, चेक कर लीजिए। 70 और 60 130, 2 से भाग 65 हो जाता है। अब आपको एफ आई आर लिखा हुआ, लिखिए इसको 5 4 8 5 2। अब आपको क्या करना है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई माइनस ए जो है कहां से आएगा, ए क्या, ए किसको कहते हैं सीख लीजिए। इसमें आपको ए निकालना होगा। ए के लिए आपको तरीका सिखाता हूं, सम और विषम के लिए। अब सम और विषम क्या, इसको भी जानिए। अभी देखिए यहां कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6।
यदि इसमें एक हटा दें कितना बच जाएगा? 5। तो बताइए 6 और 5 सम संख्या किसको कहते हैं? 2 से पूरा विभाजित हो जाए तो ये सम संख्या है, और ये 5 क्या है? विषम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित रहे, यानी बेजोड़ा। यदि जोड़ा रहे तो वह सम कहलाएगा, और बेजोड़ा रहे तो वह क्या कहलाएगा? विषम कहलाएगा। तो दोनों का नियम बता रहा हूं। यदि बेजोड़ा रहे, विषम में रहे, यानी ये नहीं रहे, इतना ही रहे, तो इसमें बीच वाले भाग को जो है, इसके सामने जो है, यही आपका क्या कहलाएगा? ए के रूप में हम इसको लेंगे। अब कौन ठो लेंगे हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? यही ए कहलाएगा। और यदि सम में रहे तो बीच का 2 भाग को लेंगे। जैसे अभी ये 2 हटा, ये 2 हटा, ये बीच का 2 भाग है। चाहे तो इसको हम ए मान सकते हैं या हम इसको ए मान सकते हैं, किसी को भी ए मान सकते हैं, कन्फर्म है ये, ठीक है? तो अब क्या करना है आपको? ये क्या करना है? इसको मानना है, ये हुआ ए आपका। तो आप जब सम में रहे तो आप बीच के दोनों में से किसी को ले सकते हैं। विषम रहे तो उसमें तो एक बीच में रहेगा, बेजोड़ा जो बीच में है वही बेजोड़ा उठा लेंगे। तो यहाँ पे तो सम है तो आपको 2 ठो संख्या बीच में आ जाता है, तो आप किसी को ले सकते हैं। मैं इसी को लेता हूं, तो इसके सामने का जो ये 30 है एक्स आई का ही लेना है। यही एक्स आई जो है क्या कहलाएगा? आपका ए कहलाएगा, ठीक है? तो क्या करेंगे? एक्स आई माइनस ए, यानी इसमें इसको घटाइए 35 को, कितना होगा यहां? यानी हो गया आपका, लिखिए ऐसे, 1 घटाओ 35 बराबर -34। देख रहे हैं आपके सामने है। उसके बाद आपको लिखना है 5 एफ, ये गलती हो गया ना, इसमें घटाना है। एक्स आई माइनस है, एक्स आई यानी ये है 15 घटाओ 35 बराबर -25। अब क्या करना है? 25 घटाओ 35 कितना होगा? -10। फिर देखिए 35 घटाओ 35 बराबर 0। फिर क्या करना है? 45 घटाओ 35 बराबर क्या हो गया? 10। फिर आपका आ गया 55 घटाओ 35 बराबर क्या होगा? देखिए 5 5 शून्य 20। 55 घटाओ 35 20 हुआ ये। फिर क्या होगा? 65 घटाओ 35 30 60 30 हुआ। अब क्या करेंगे आप? ये जो देख रहे हैं ये DI निकल गया आपका, ठीक है? ये इधर का भाग जो है बराबर किस भाग में जो है ये आपका DI हो गया। अब आपको FI इंटू DI करना है, इसको इससे गुना करना है, -25 से कम -25, ठीक है? और इसको गुना कीजिए आप, 5 गुना 10 10 25 50 -50 4 शून्य 0, ठीक है? उसका 8 घना 80 20 पंचे 100 और 30 गुना 60। अब आपको यह निकालना है सिग्मा FI इंटू DI। सिग्मा का अर्थ आपको पहले समझा दे, सिग्मा का प्रयोग कुल योग के लिए होता है। तो जोड़िए इसको, तो माइनस वाला को अलग जोड़ना होगा, प्लस वाला को जोड़ना होगा। तो प्लस वाला जोड़िए पहले, 8 6 14 के 4 बाकी 1 1 1 2 शून्य की 0 8 6 14 4 बाकी 1 2 माइनस वाला कब जोड़िए, 5 की 25 और 5 2 7 बराबर कितना हो जाता है? 5 यहाँ 3 बचा, 13 में 7 6 13 165। ये भी आपका FI इंटू DI। आपको ये पता है इसमें सिग्मा FI निकाला जाता है। कोई भी माध्य है
इसे सिग्मा को जरूरत पड़ता है। इसको जोड़िए 5 1 6 4 10 18 2 20 5 25, फिर से जोड़िए 5 2 7 8 15 4 19 1 20 5 25। ठीक है, अब इसका सूत्र होता है माध्य बराबर, ठीक है, ये सिग्मा माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है, और बटे एफ सिग्मा एफ आई प्लस ए। अब क्या करना है, ये सूत्र होता है, ये कल्पित माध्य का सूत्र। इसका यहां क्या 165 है बटे कितना होगा 25, और जोड़ ए कितना है, आपने ए किसको माना था 35 को लिए, प्लस 35। अब क्या करें, इसको कटाइए, 5 से कटेगा, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 35, ठीक है ना, बटे 5 5 25 जोड़ 35। अब इसको क्या जी लघुत्तम लीजिए, 5 33 हो गया, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 15 17 बराबर 5 3 8 7 3 10 के 0 बाकी 1 1 2। ये इसको भाग देंगे 5 4 20, ठीक है, 5 1 5 3 बचा 5 36, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका कल्पित माध्य के माध्यम से निकला। एक बार फिर से इसको देख लें। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गमूल को उतार लेंगे, उसके बाद एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई कैसे निकलता है, वर्ग चिन्ह के बारे में आपको पता है, वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है उच्चतम सीमा जोड़ न्यूनतम सीमा बटे 2, दोनों जोड़ के 2 से भाग दीजिए। कम समय में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो परिसर है इसको जोड़ते चले जाएंगे। 10 है 15 10 25 10 35 10 45 10 55 10 65 निकाल लीजिए। अब एफ आई को जो है यहां से उतार लेंगे, बारंबारता को एफ आई कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, डी आई बराबर सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई यानी जो निकाले इसी में एक बटा है। ए क्या चीज है, कल्पित माध्य निकालने के लिए ए निकालना पड़ता है। ए निकालने का मतलब है यदि सम में हो तो बीच की जो दो संख्या है या ऊपर या नीचे दोनों में से किसी को ले लीजिए, या ए कहलाता है। यदि विषम हो यानी 1 2 3 4 5 6 तो है, 5 रहता तो बीच में एक तो बेजोड़ा होता, बीच वाला संख्या को ही ए कहलाता। तो ठीक है ना, ये वाला एक्स आई में ए कहलाता है। ये ऊपर वाले को मैं लिया, आप दोनों में से किसी को ले सकते हैं, दो तो निकले तो ऊपर भी लेंगे तो भी आंसर होगा, नीचे लेंगे आंसर होगा, तो मैं इसी को लिया, ठीक है। ए बराबर क्या आ गया यहाँ 35, ठीक है। इसी को लेकर के हम चलते हैं, तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई कितना है 15, 15 घटाओ 35, इसी को सब में 35 के हिस्सा में घटाना है। ये बारी बारी से 15 15 25 35 45 55 65, 15 में 35 गया माइनस 25, 25 से 35 गया माइनस 10, फिर 35 35 0, 45 से 35 गया क्या होगा 10 हुआ, फिर 55 में 35 गया कितना हुआ 20 हुआ, फिर 65 में 35 गया कितना हुआ 30 हुआ। इस तरह से आपका तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो आपको तैयार है ये डी आई तैयार हुआ, और यहाँ जब डी तैयार हुआ तो एफ आई एक्स आई गुणनफल होता था, अब यहाँ डी आई और एफ आई गुना होगा, तो डी आई ये हुआ और ये हुआ, ये दोनों का ये आपका क्या हुआ 25 और एफ आई ये दोनों गुना होगा, ठीक है ना। इसका कारोबार खत्म हो गया, अब यहाँ इसका हिसाब किताब चल गया, इसका काम अब नहीं होगा, ठीक है ना। अब काम होगा किसका, डी आई और एफ आई का, ठीक है। तो डी आई एफ आई क्या हुआ माइनस 25 का माइनस 25, ठीक है। 10 25 50 माइनस 50, 4 0 0, 10 8 80, 20 5 100, 30 गुना 60। अब इसका कुल योग सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालना होगा। कुल योग में क्या होगा, प्लस वाला एक साथ जोड़ दिए, माइनस एक साथ जोड़ करके लास्ट में यहाँ घटा दिया, घटाने बाद 165 आपका क्या हुआ सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कुल एफ आई डी आई का योगफल हुआ गुणनफल का। और सिग्मा एफ आई आपको निकाल लेना है, इसको जोड़ करके, जोड़ने के बाद क्या 25 हुआ। अब इसका सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे एफ आई सिग्मा एफ आई प्लस ए। तो इसका मान यहाँ बैठा दिया, यहाँ बैठा दिए, इसका मान यहाँ बैठा दिए, प्लस ए बराबर हमने 35 माना है यहाँ से, तो 35 कर दिए। इस तरह से कटाने के बाद 37/5 होता है, भिन्न का जोड़ बना करके फिर इसको मैंने घटाया, 4706 आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये मैं आपके सामने ये कल्पित माध्य को बताने का प्रयास किया।
और मुझे आशा है कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो जरूर आपके दिमाग में आएगा। तो इसी तरह से इसको आप अभ्यास करेंगे, मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।